नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। पब्लिक के बारे में सारी पब्लिक हमारे बारे में बोलेगी, वो कभी नहीं बोलेगी। कोई भी व्यक्ति होगा, 100 किसान में से 50 की मेंटालिटी अलग है। सुनिए, अगर किसान विरोध में होता तो हरियाणा कैसे जीत जाते? वो किसान थे ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। और आज दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति क्या है? आज आप रामलीला मैदान के पीछे चले जाइए, इतना इतना पानी भरा, गंदा पानी आ रहा है, पीने के लिए योग्य पानी नहीं है। केजरीवाल इस बार साफ हो गए, समझ लीजिए। इस बार केजरीवाल को कोई वोट नहीं देगा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम, जहाँ झुकी वही मकान, और 400 यूनिट बिजली फ्री। केजरीवाल क्या था, क्या स्थिति है केजरीवाल के मकान की स्थिति, जहाँ रह रहा है केजरीवाल, आज उसकी स्थिति देख लो। केजरीवाल तो सब झूठा। आज देखो कितनी गंदगी है, हर जगह गंदगी पड़ी हुई है, ये नहीं। और आज द्वारका इधर चले जाओ, तुम बिजवासन तरफ चले जाओ, चमक रहा है बिजवासन तरफ, नहीं देखो आज हर जगह। और आज मोदी जी की देखो नीति ये है कि क्या है, जब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उन्होंने बोला कि हम 500 मतलब रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज बनाएंगे। बोले 500 क्यों? बोले नहीं सर, 2000 नहीं हो पाएगा। फिर बोले अच्छा 1500, बोले 1500, तो बोले 1184 एयरपोर्ट मतलब रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के तर्ज में बन रहा है। और आज अभी देखो क्या है, जगह जगह 10 साल तो इनको क्या कहते हैं, गड्ढे भरने में लग गए। अब हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि 70 साल में तो इन लोगों ने खूब लूटा खसोटा। अब कहा था उन्होंने, अब आने वाले समय में हम तो लागू भी होगा। और लागू, सुनिए, देखिए कोई चीज अगर बोली जाती है तो थोड़ा लेट लागू। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, डंके की चोट में बोल रहा हूँ, हर घर के लोगों को मतलब एक लड़के को रोजगार मिलेगा, और रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम। ये जो फ्री की रेवड़ी है जो बांट के रखा ना, अब हम लोगों को फ्री देना पड़ रहा है, इसलिए कि क्योंकि भैया देखिए दिल्ली को जिताना है, पर हम लोग दारू थोड़ी ना फ्री देंगे, दारू तो फ्री नहीं देंगे। हम लोगों तो माताओं बहनों के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। और आज आने वाले समय में देखना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डंके की चोट में बनेगी। अरे 62 नहीं, 62 तो खत्म, 62 नहीं आएंगे, 62 या 65 तो 65 सीधे भारतीय जनता पार्टी की जाएंगे। अब ये 62 नहीं जाएंगे। आप देखना ना, मैं आपको डंके की चोट में बोलता हूँ। वही हरियाणा में भी बोल रहा था कि सब लोग बोल रहे थे कि हरियाणा हम लोग जीत गए। अब कहाँ, हरियाणा तो हार ही गए। अब महाराष्ट्र भी इनके हाथ से चला गया, अब दिल्ली भी चला जाएगा। देखना दिल्ली को, जैसे अटल जी ने बोला था ना, बुलाया था, ए शीला दीक्षित इधर आ, हम तुमको पैसा देते हैं, दिल्ली को चमका। झारखंड तो हार गए। हारे नहीं है सर जी, वोट बैंक कम हुआ है, हारे नहीं है, ये गलत। आप नहीं, सरकार तो नहीं है ना। नहीं, सरकार भी बना लेंगे, ऐसा हर कोई कहता है। अरे आने वाले समय में आप सरकार भी देखो, आप देखो दिल्ली भी अब दिल्ली चमकेगी। और हमारी माताएं बहनों को तो देख लो, सब जगह अब माताएं बहनें भी खुश रहेंगी और सब लोग खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, पत्रकार भी खुश रहेगा। आज तक कोई कह सकते हो, अगर सब कुछ फर्जी रहेगा भाई साहब तो देश चलेगा नहीं। ऐसे नहीं कहा करते, किसी भी सरकार के लिए नहीं कहते। कांग्रेस अपने टाइम में काम करे थे, कुछ लोग उसमें गलत थे, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है नहीं। आज भी ग्राउंड लेवल पे कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं देश हित के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी आ रहे हैं, उन्होंने कहाँ खर्च किया आपको पता है? 7 सांसद हैं दिल्ली में, पूछ तो रहा है कि केजरीवाल। और दूसरा सवाल आपसे ले रहा हूँ, अमित साहब का लाइन ऑफ ऑर्डर है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, मर्डर क्यों हो रहे हैं, बलात्कार क्यों हो रहे हैं भाई? नहीं हो रहा है। देखिए केजरीवाल का जो पार्ट है, केजरीवाल साहब शुरू में तो बहुत बढ़िया चले थे, ऐसी बात नहीं, और जनता ने बहुत बड़ा भरोसा भी दिखाया था। लेकिन जहाँ से मिला वहीं से आदमी उठा के नेता बना दिए, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और दूसरा चीज, 7 स्लाटर हाउस मोदी गवर्नमेंट में बना, जिसमें 5 हिंदू हैं, 2 ही मुसलमान हैं। ये स्लाटर हाउस बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी, जो गाय की रक्षा करते हैं? भाई साहब इसमें पहली बात तो हिंदू मुस्लिम वाली बात ही मत करो। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम जो देश हित में काम करेगा
मुस्लिम क्या इनकी पार्टी में नहीं है? इनकी पार्टी में काम नहीं कर रहे मुस्लिम लोग? कितने जो को करने वाले वो टिकट कर दिए रहे हैं। और जिसने बकवासबाजी करनी है, जिसने हरकतें करनी है, हिंदू का खेल बिगाड़ना है, मुसलमान का खेल बनना नहीं बनना, लेकिन उसको बिगाड़ना है, वो तो बिगाड़ेंगे ही। वो तो उनका काम है, पढ़ाई उन्होंने ही करी है, पब्लिक थोड़ी पढ़ाई करी है, पब्लिक को तो काम से फुर्सत नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं देने वाले। देखो, अगर एक कम्युनिटी को लेकर हम बात अगर करते हैं, तो अगर हम लोग एक धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बांग्लादेश के लोगों को भी उसमें हम आप सभी आते हैं, सरकार भी आती है। उनका दायित्व तो ज्यादा है, क्योंकि हम उनको चुन करके भेजते हैं इसीलिए, ताकि वो हमारी सुरक्षा करें, संसद में चुन के जाते हैं। सत्र चल रहा था, भूल जाते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, शपथ तो बड़ी बड़ी खाते हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के लोग। मैं तो पब्लिक हूँ, मैं कोई नेता होता तो हूँ नहीं, तो मैं पब्लिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो सर आपसे एक सवाल ऐसा है, गोपनीयता ठीक है, जो कानून को लेकर के पब्लिक में पहले ना विचार करके रखा जाए, वो गोपनीयता होती है, वो संसद के बीच में रखें, लेकिन जब वो पब्लिक हित में काम करने की बात आती है, फिर गोपनीयता नहीं होती। वो तो सामने लाना पड़ेगा। कानून बनते हैं, वो आपको थोड़ी बता के बनाएंगे कि नहीं जी मैं कल कानून ये बनाने वाला हूँ, वो नहीं बता सकती, कोई भी सरकार नहीं बताती, उसको गोपनीयता कहते हैं। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।